हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन और कोस का पेयर रहेगा। ठीक है, साइन कोस के इक्वल, कोस साइन के इक्वल। ठीक है, इसमें एक बात आप और ध्यान से नोट करना कि जब भी साइन के साथ जो एंगल है और कोस के साथ जो एंगल है, ठीक है, ध्यान देना, साइन के साथ एंगल कौन सा है, थीटा, और कोस के साथ एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 में से ये वाला थीटा माइनस करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस केस में एक बात नोट करें, इन दोनों एंगल्स को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो मतलब क्या है, जब साइन और कोस के एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री आए तो उस केस में साइन और कोस इक्वल होते हैं। सेम टैन और कोट वाले केस में भी वही रूल है कि टैन और कोट दोनों के एंगल्स को ऐड करके देखो। ठीक है, दोनों के एंगल्स का सम करके देखो, जोड़कर देखो। अगर जोड़ हमारे पास 90 डिग्री आए तो टैन और कोट इक्वल होंगे, इनका भी पेयर बनेगा। सिमिलरली आप देखेंगे सीकेंट और कोसिकेंट वाले केस में, ठीक है, इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अगर सीकेंट और कोसिकेंट के एंगल्स को ऐड करने पर 90 आता है तो सीकेंट और कोसिकेंट इक्वल होंगे। ध्यान देना, पहले वाला केस साइन के साथ एंगल कौन सा है, थीटा, प्लस में कोस के साथ एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा। जब इन्हें ऐड करेंगे तो थीटा प्लस का है, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर थीटा प्लस का है, यहां माइनस का है, ये हो गए कैंसल। तो हमारे पास जो इनका एडिशन आ गया, इनका जोड़ आ गया, वो क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, इन सब केस में साइन इक्वल टू कोस, जहां कोस इक्वल टू साइन, बात एक ही है। दोनों केस में इन दोनों एंगल्स को ऐड करो, 90 आएगा, इन दोनों एंगल्स को ऐड करो, 90 आएगा। ये ऐड कर लो, सेम रखा है मैंने। ठीक है, कहीं ए बी का मैंने यूज नहीं किया, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास साइन और कोस के एंगल्स को ऐड करने पर, ठीक है, 90 आए तो दोनों इक्वल होंगे। सेम टैन और कोट के एंगल्स को ऐड करने पर 90 आए तो टैन और कोट इक्वल होंगे। ठीक है, सीकेंट और कोसिकेंट के एंगल्स को ऐड करने पर, ठीक है, 90 आए तो सीकेंट और कोसिकेंट इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यूएट करना है हमने साइन 18 बाय 70 को 72। ठीक है, तो नेचुरली सी बात है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं साइन की वैल्यू कौन सी है, 18 है और कोस के साथ 72 है। ठीक है, ये टेबल में आपको नहीं मिलेंगी। टेबल में हम लोगों ने केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को ही किया है। ठीक है, तो ये वाले जो सम होंगे वो इनकी हेल्प से होंगे, ये फार्मूले राइट किए ना मैंने, इनकी हेल्प से। ठीक है, तो इन सम्स में आपने करना क्या है, यहां पर मैंने क्या करवाया था कि जब एंगल्स साइन और कोस के एंगल, यहां पर साइन कोस है, ठीक है, टैन और कोट के एंगल या फिर सीकेंट और कोसिकेंट के एंगल्स को ऐड करने पर, जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो वो इक्वल होते हैं। यहां पर देखो, साइन के साथ है 18, कोस के साथ है 72। ठीक है, क्या इन दोनों को ऐड करने पर 90 आता है, बिल्कुल 90 आता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में इनमें से एक को चेंज करेंगे। ठीक है, एक को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे चेंज, साइन 18 है मान लो, साइन थीटा, ठीक है, किसके इक्वल है साइन थीटा, ये इक्वल है कोस 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब है थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 18 है। साइन 18 किसके इक्वल हुआ, कोस 90 माइनस 18। ठीक है, थीटा थीटा दोनों सेम है, तो मतलब साइन 18 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, यहां पर क्या राइट होगा, कोस, हाँ जी, क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस 90। ठीक है, 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 18, बाय में क्या है कोस 72। हाँ जी, अब ध्यान दें,
आप कहेंगे सर cos 72 की जगह पर हम ये राइट कर दें, क्योंकि cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर ऊपर आपने साइन को cos में चेंज कर दिया, ठीक है, साइन चेंजेस इनटू cos इस तरह, ठीक है, और नीचे आपने cos को साइन में चेंज कर दिया, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल नहीं होंगे तो इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। मतलब क्या है, जहां तो आपने साइन को कोस में चेंज करना है, फर्स्ट पॉइंट। अगर ये नहीं करना चाहते, साइन का साइन रखना है, तो इस कोस को साइन में चेंज कर दो, मतलब ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपने एक टी रेशो को चेंज करना है। दो टी रेशो ना साइन कोस, इनमें से एक को चेंज करना है, वो आपकी चॉइस है कि किसको चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने साइन को चेंज किया, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। थीटा यहां पर क्या है 18 डिग्री, तो यहां पर 18 आएगा, ये वाला फार्मूला पहले वाला। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, राइट। तो ध्यान दो, कोस 90 में से 18 लेस करो। जब आप 19 में से 18 लेस करोगे तो 72 आएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे यहीं से क्लियर था कि 18 प्लस 72 90 होता है। और मैंने क्या बोला था कि अगर इनके एंगल्स को ऐड करने पर 90 आता है तो दोनों इक्वल होंगे। अगर साइन 18 डिग्री की वैल्यू कोस 72 डिग्री की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि टेबल में साइन 18 और कोस 72 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आपको जहां तो साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा, जहां फिर ये वाले कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात और स्टूडेंट्स, किसी के माइंड में आता हो कि उसने साइन 18 की वैल्यू देखनी है, खैर पहले वाले सिलेबस में ये वैल्यूज हुआ करती थी जब पुराना सिलेबस था, तो अब नहीं है। लेकिन आप लोग गूगल में जब भी सर्च करेंगे साइन 18 और कोस 72 की वैल्यू आपको इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग गूगल में साइन 18 और कोस 72 की वैल्यू जरूर सर्च करें और देखें कि एक्चुअली ये वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मुझे श्योर है कि ये एंगल 90 के हैं तो वैल्यू इक्वल ही आएंगी। ये फार्मूला भी मैंने राइट कर रखा है। ओके, तो यहां पर देखें कोस 90 माइनस 18 दैट इज कोस 72, और बाय में क्या है, बाय में कोस 72 ही है। ठीक है, दोनों सेम नंबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट सम का आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। हाँ जी, सेकंड में देखें, सेकंड में है tan और कोट। ठीक है, tan और कोट भी इक्वल होते हैं। कब होते हैं? जब tan और कोट के जो अक्यूट एंगल्स हैं इनका सम जो आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, देखो 26 प्लस 64 दोनों को ऐड करके देखो 90 ही आएगा, मतलब tan कोट इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनकी वैल्यू टेबल में नहीं होती हैं तो हम क्या करेंगे, tan या कोट में से एक टी रेशियो को, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देंगे। किसको चेंज करें? चलो tan को ही चेंज कर लेते हैं, tan थीटा दैट इज कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कोट, ठीक है, tan चेंजेस इनटू कोट, कोट 90 यहां पर राइट कर दो 90 माइनस क्या है, माइनस थीटा है। थीटा की वैल्यू क्या है 26 डिग्री, और बाय में कोट का कोट रहेगा, क्योंकि अगर दोनों को चेंज करते हो तो ये कैंसिल नहीं होंगे। हाँ जी, यहां पर क्या हो जाएगा, कोट 90 में से 26 लेस करेंगे तो 64 आ जाएगा, और बाय में क्या है, बाय में कोट 64 ही है, और इसका भी सेम आंसर आ गया 1। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन इस टाइप का एक सम श्योर आएगा 1 नंबर का। स्टूडेंट्स ध्यान रखना ये। हाँ जी, यहां पर देखो कोस 48 साइन 42, कोस और साइन वही मैंने बोल रखा है, कोस और साइन इक्वल होते हैं कब, जब इनके एंगल्स का सम करने पर 90 डिग्री आए। ठीक है, तो 48 और 42 को ऐड करके चेक करो, 48 और 42 बिल्कुल 90 ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, लेकिन हम पूरा करके दिखाएंगे इसे करना कैसे है। ध्यान दो, इनमें से एक को चेंज कर लो, जहां कोस को चेंज कर लो या साइन को चेंज कर लो, आपकी चॉइस है। मान लो मैं कोस को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 48। ठीक है, इसको वैसे का वैसे ही रखना पड़ेगा सेम।
दोनों को चेंज नहीं करना, अपोजिट हो जाएंगे फिर से, ठीक है। तो कोस और साइन में से एक को चेंज करना है, बस एंगल चेक कर लो कि एंगल दोनों के ऐड करने पर 90 आता है या नहीं आता है। 90 आ रहा है मतलब दोनों इक्वल है तो 0 आंसर आएगा, ये श्योर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा, 90 में से 48 लेस करो, 90 में से 48 लेस करते हैं तो 42 आएगा, और माइनस में क्या है, माइनस में है साइन 42, ठीक है। ये मैंने पहले बोला था कि आंसर 0 आएगा, साइन 42 माइनस साइन 42 दैट इज 0, ठीक है। साइन 42 और साइन 42 सेम है, अपोजिट साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर हमारे पास क्या हुआ, आंसर हमारे पास 0 हुआ, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट और सीकेंट वाला केस, ध्यान देना, ये रहा सीकेंट कोसिकेंट, ठीक है। सीकेंट कोसिकेंट भी इक्वल होते हैं जब इनके एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, मतलब दोनों एंगल्स का सम करने पर 90 आता है। जब भी इस टाइप का सम आएगा हमेशा पेयर में आएगा, ध्यान रखना, हमेशा जोड़े में आएगा। जहां तो पेयर बनेगा साइन कोस का, जहां बनेगा टैन कोट का, और जहां फिर बनेगा सीकेंट कोसिकेंट का, ध्यान रखना आप लोगों ने। तो सेम कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, इनमें से आपने एक को चेंज करना है। सपोज कि हम कोसिकेंट को चेंज करते हैं, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा होता है सीकेंट, यहां पर लगा दो सीकेंट, हाँ जी 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 31 डिग्री, और यहां पर सीकेंट 59 को वैसे का वैसे ही राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो सीकेंट 90 माइनस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 31 डिग्री, ओके। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सीकेंट 90 में से 31 लेस करेंगे, 90 में से 31 लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 59, ओके। और माइनस में हमारे पास क्या है, माइनस में है सीकेंट 59, ठीक है। तो सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59 दैट विल बी 0, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमने कवर किया है सम नंबर फर्स्ट, बहुत ही सिंपल है, आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले आपने कब यूज करने हैं, कब करने हैं, जब आपके पास टेबल वाली वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू आए, ठीक है। मतलब जब आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री को छोड़कर कोई वैल्यू आए तो नेचुरली बात है ये आपने पेयर अप्लाई करने हैं। सुन लो दोबारा से पेयर के बारे में, साइन कोस इक्वल होते हैं जब इनके एंगल्स, साइन कोस के एंगल्स 90 के होते हैं, ठीक है। टैन कोट इक्वल होते हैं जब इनके एंगल्स का सम 90 होता है, और सीकेंट कोसिकेंट इक्वल होता है जब इनके एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था सम नंबर फर्स्ट। इसके बाद है हमारे पास सम नंबर सेकंड, हाँ जी सम नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने यहां पर राइट कर रखा है, ध्यान देना। सम नंबर सेकंड में है tan 48, ध्यान दो स्टूडेंट अच्छी तरह यहां पर, हाँ जी tan 48 है हमारे पास, इसके बाद है tan 23, इसके बाद tan 42 है और tan 67 है, ठीक है। इन सब की आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ध्यान से, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस हमारा पहले वाला ही रहेगा। ये 48 को देखो, ठीक है, 48 में क्या प्लस करें कि 90 हो जाए, ठीक है। 23 को प्लस करते हैं तो 90 नहीं होगा, लेकिन 42 को प्लस करते हैं तो 90 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, tan 48 में से और tan 42 में से एक को आप चेंज करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से एक को चेंज करोगे तो बन जाएगा कोट, और कोट इंटू tan क्या होता है, कोट इंटू tan 1 होता है। ये आपने स्टार्टिंग वाली वीडियोज में कर रखा है, ठीक है। साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1, सीकेंट मल्टीप्लाई कोस इक्वल टू 1, और tan मल्टीप्लाई कोट इक्वल टू 1 होता है, ओके स्टूडेंट्स ध्यान देना। तो मतलब ये एंगल को देखकर आपने चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। 48 प्लस 42 90, तो tan में से एक को चेंज कर दो। सेम यहां पर देखो 23 और ये 67 है, 23 में 67 ऐड करता हूं तो 90 आता है। इनमें से भी एक को चेंज करेंगे तो फार्मूला हमारे पास tan इंटू कोट इक्वल टू 1 लग जाएगा,
ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो इसे हम चेंज करेंगे पहले tan 48, कहां पर है tan, ये रहा tan, तो tan थीटा होता है कोट 90 माइनस थीटा, यहां पर क्या आ जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 48, तो इस tan को मैंने कोट में चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि tan 48 में से और tan 42 में से एक को चेंज करना है, तो इन दोनों में से मैंने इसे चेंज किया है और सेकंड वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लो जी, ये तो लगा दिया। मल्टीप्लाई में tan 23 और tan 67 में से एक को चेंज करना है, इसको ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा कोट, हाँ जी tan थीटा कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 23, इंटू में क्या आएगा tan 67। लो जी, यहां पर लगा दिया मैंने tan 67। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप बनेगा कोट 90 में से 48 लेस करेंगे तो 42 आ जाएगा, इंटू में क्या है tan 42। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोट 90 माइनस 23 है, तो 90 में से 23 लेस करो, ये बन जाएगा कोट 67, इंटू में है tan 67। ओके स्टूडेंट्स, और अब आपको मालूम है कि tan और कोट की मल्टीप्लाई अगर एंगल सेम है, ठीक है, tan और कोट की मल्टीप्लाई अगर एंगल सेम है तो 1 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने अच्छी तरह करवा रखा है, पहले ध्यान देना कि साइन और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई 1 होती है अगर एंगल सेम है तो, ठीक है, और कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई क्या होती है 1 होती है, और इसी तरह से tan और कोट की मल्टीप्लाई भी 1 होती है एंगल सेम होने पर। तो क्योंकि tan और कोट यहां पर इनका एंगल सेम है, ठीक है, tan 42 मल्टीप्लाई कोट 42, ठीक है, दैट इज 1। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में यहां पर देखो, यहां पर 67 एंगल सेम है, तो tan और कोट की मल्टीप्लाई यहां पर भी 1 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 1 ही होता है। दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सम नंबर फर्स्ट था। फर्स्ट सम के बाद हमने किया है सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड सम के फर्स्ट पार्ट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 दैट इज 1। ठीक है, इन सब के बीच में जो सिंबल है, ठीक है, वो प्रोडक्ट का सिंबल है, मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो करना कैसे है, ध्यान रखना इसके प्रोसेस को, वही देखना है कि किन किन एंगल्स को ऐड करने पर 90 आता है। जब आप 48 में 42 ऐड करते हो तो 90 आता है, तो इन दोनों में से आप एक टी रेशो को चेंज करोगे। ये बार बार मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, इन दोनों में से एक चेंज होगा। अगर ये चेंज करते हो तो tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, दिस विल बी कोट 90 माइनस 48, थीटा की वैल्यू क्या है 48, और ये सेम आ जाएगा वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों में से करेंगे एक को चेंज, ठीक है, tan 23 का बन जाएगा कोट 90 माइनस 23, और ये tan 67 वैसे का वैसे ही। कोट 90 माइनस 48 विल बी कोट 42, और ये सेम आ जाएगा। कोट 90 माइनस 23 विल बी कोट 67, और ये वाला सेम आ जाएगा tan 67। ठीक है, अब आपको मालूम है कि tan मल्टीप्लाई कोट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और यहां पर भी tan मल्टीप्लाई कोट इक्वल टू 1 हुआ, तो 1 इंटू 1 हुआ, दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास 1 ही आनी चाहिए थी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से ही मैंने इसे प्रूव किया है कि कैसे tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 1 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो ये सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट था। अब इसी वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड सम का सेकंड पार्ट। यस स्टूडेंट्स, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स हैं इस एक्सरसाइज के। हाँ जी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई थिंक। तो इसी एक्सरसाइज में सेकंड सम का सेकंड पार्ट इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर सेम है सेकंड, और इसका हम सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट को इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ये हमारे पास है कोस
38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, दैट इज 0, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल है, इसे आपने प्रूव करना है। ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, यहां पर आप कैसे प्रूव करेंगे इसे 0 के इक्वल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन ये बात श्योर है कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इस बार माइनस का साइन है, ठीक है, तो मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ओके, यहां पर आप देखो कि 38 52 38 52 एंगल तो सेम है पहले से ही, ठीक है, लेकिन यहां पर कोस कोस है और यहां पर साइन साइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, पहले ये देखो 38 और 52, 38 और 52 को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 90 आएगा, ठीक है। इनमें से हम लोग एक को चेंज कर लेते हैं, कोस थीटा, यस, कोस थीटा हमारे पास क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां पर आएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 38, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कोस 52 वैसे का वैसे ही। अब इनमें से भी एक को चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, किसे चेंज करें ये आपने डिसाइड करना है, किसे चेंज करना है। पहले थोड़ा सोल्व कर लो, नहीं तो यहां पर गलत हो जाएगा ये सम, ठीक है। यहां पर देखो साइन 90 में 38 लेस करो, क्या आ जाएगा ये 52, ठीक है, और यहां पर हो गया कोस 52। मतलब क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा साइन 52 कोस 52 है, तो इसको भी आपने चेंज करना है साइन 52 कोस 52, ठीक है, तब ये आपस में कट जाएंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से, यहां पर साइन 52, ठीक है, साइन 52 नहीं है और कोस 52 आना चाहिए। एक मिनट, साइन 52 है, ये रहा साइन 52 और इसमें साइन 52 ये रहा, ठीक है, ये मैच हो रहे हैं, मतलब इस साइन को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से इसे, साइन थीटा दैट इज साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो यहां पर आएगा कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 38 है, इंटू साइन 52। ओके, यहां पर क्या बन जाएगा, कोस 90 में से 38 लेस किया तो 52 आ जाएगा, और यहां पर साइन 52। ओके, नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, साइन 52 कोस 52, यहां पर साइन 52 कोस 52, ठीक है, तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा 0 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें, ठीक है। तो करना क्या है, 0 आंसर निकालना है, ठीक है। नेचुरली ही बात है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल आएगा, कटेंगे तभी 0 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने सेम राइट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये देखो कि 38 52 दोनों का सम बनता है 90, मैंने कोस को चेंज कर लिया, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेकंड, तो ये सेम रखा मैंने। इनको सोल्व करने के बाद मेरे पास साइन 52 कोस 52 आ गया। अब मैंने इस साइड को देखा, इस साइड में साइन 52 तो पहले से था, ठीक है, तो मैंने इसको ही चेंज किया है यहां पर भी, तो साइन इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ये सेम आ गया, ठीक है, तो कोस 90 माइनस 38 दैट इज 52, और यहां पर भी ये आ गया। अब साइन 52 कोस 52, ठीक है, सेम नंबर यहां पर है साइन 52 कोस 52, ठीक है, ये बेशक आगे पीछे है लेकिन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको मालूम है 4 इंटू 5 हो, जहां 5 इंटू 4 हो, सेम होता है, ठीक है, तो साइन 52 कोस 52 मल्टीप्लाई में है प्लस का, और यहां पर साइन 52 कोस 52 माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल होकर बन जाएंगे 0। 0 इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमने पहले 2 सम के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे के सारे पार्ट्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज के जो आगे वाले सम हैं, ठीक है, थर्ड सम से लेकर जो आगे सम बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहें तो।
हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आई होप सो। तो स्टूडेंट्स वीडियो को फॉलो करते रहें, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से वीडियो देखें, ध्यान से इसे समझें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।